नमस्ते, स्वागत है अवध के आदिवासी थारू जनजाति की शिल्पकला में। भारत की विशेषता हमेशा से हस्तशिल्प और इसकी सांस्कृतिक और परंपरागत प्रभावशील को अभिव्यक्त करने का माध्यम रही है। उसी प्रकार से हमारे प्रदेश की हस्तशिल्प कला की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान है, जो यहाँ प्रचलित कला की भिन्न भिन्न रूपों में दिखलाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश की लोक और जनजातीय कलाएं बहुत ही पारंपरिक और साधारण, सजीव और प्रभावशाली है। हस्तश्रम और हाथों के कार्यों का उपयोग करके तैयार किए गए शिल्पों को हस्तशिल्प के रूप में जाना जाता है। शिल्पकारी अपनी पिछली विरासत और संस्कृति से संबंधित है। प्रत्येक शिल्प विधा परंपराओं का प्रतीक है, जो उनके साथ निकटता से जुड़े हैं। शिल्प वस्तु बनाने के लिए लकड़ी, मिट्टी, कांच, वस्त्र, धातु जैसे विभिन्न चीजों का उपयोग किया जाता है। कुछ शिल्प सजावटी वस्तुओं के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग पारंपरिक सजावटी कार्यों के रूप में किया जाता है, जो आमतौर पर सेरेमिक, लकड़ी, धातु या कांच या कपड़ा से बना होता है। सीमित संसाधनों से अपनी जरूरतों के अनुसार जरूरत के सामान एवं सजावटी सामान को बनाना भारतीय लोक कला की एक परंपरा रही है। सूखी घास से अपने हुनर को आकार देने वाली यह माध्यम एक ओर जहां हमारी पुरानी परंपरा को सहेजने का उदाहरण है, तो वहीं आत्मनिर्भरता का परिचायक भी है। कभी हुनर के रूप में घर में ही अपना समय बिताने के लिए अपनी उपयोगिता के अनुसार मूंज की डलिया घर के सामान को रखने के लिए बनाई जाती थी। इससे देश की समृद्ध विरासत का स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ की कलाएं अपने सौंदर्य भाव और प्रामाणिकता के कारण भारतीय लोक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संभावना बहुत अधिक प्रबल है। भारत की ग्रामीण लोक चित्रकारी बहुत ही सुंदर है। यह चित्रकारी कलाकारी अपने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में इस शिल्प कला को सहेजने की बहुत अधिक ज़रूरत है और ज़रूरत है कि इस कला को जीवित रखा जाए। आधुनिकता मशीनीकरण के दौर में यह कला अब कहीं विलुप्त सी होती जा रही है, लेकिन आज भी इस लोक कला को बचाने और जीवित रखने में आदिवासी जनजातीय समुदाय का काफ़ी योगदान है। हाथ की बुनाई क्रोशिया कला रचनात्मकता होने के कारण इसको करने में काफ़ी आनंद आता है। सर्वप्रिय तथा कलात्मक सफ़ेद रंग ही रहा है। क्रोशिये से बुने हुए झालर, गोल मेजपोश तथा चौकोर वस्तुएं बनाई जाती हैं। डिजाइनों में ज्यामिति आकार, फूल पत्ती आकृतियां बनाई जाती हैं। डिजाइनों को घना बुना जाता है और आसपास के स्थान को जाली बुनकर बनाई जाती है। इस प्रकार आकृतियां को बहुत स्पष्ट और उभरी दिखाई देती है। इन रंगों का चुनाव हमेशा गहरे, उभारदार, अधिक चटकीले रंगों का प्रयोग हमेशा करते हैं। रंग जैसे प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते हैं: लाल, हरा, पीला, नीला, काला।